व्यक्तित्व निर्माण तथा विकास रे गंगाधर साहित्यर भूमिका कौन रही शुणा आम व्याकुल हो जाऊँ से व्यक्तित्वंकर परिचय प्रदान पूर्वक कार्यक्रम आगे ने राजमणि साहू आज्ञा को सादर निमंत्रण करुछि आदि धन्यवाद अतिथि परिचय प्रदान करेंगे। धन्यवाद महरा भौणी। आज प्रकृत में बलांगीर जिला विवेकानंद लोक संसद गोटे सौभाग्यर दिवस, पुलकित हबार दिवस, तल्लीन हबार दिवस, मिष्ठ प्रकंपन रे प्रकंपित हबार दिवस। कारण आम गहन रे आलोचक हिसाब रे जे आम गहन रे निजर उपस्थित द्वारा आम मान को प्रोत्साहित करुछंती से केही नहंती मोर परम सम्मानस्पद अग्रज डॉक्टर उमेश चंद्र महापात्र, विभागीय प्रमुख स्नातकोत्तर इंग्राजी भाषा साहित्य विभाग, पंचायत महाविद्यालय बरगढ़। आज जे आलोचक सम्मानस्पद आलोचक जड़े साधारण प्रतिभा नुहंती, जड़े बहुमुखी प्रतिभा, प्रवीण वक्ता, नाट्यकार, अभिनय निर्देशना एवं जड़े प्रवीण कवि एवं समालोचक। तांकर अनेक पुस्तक लोकार्पित होईछि। भड़ारकन, पाताल गरुड़, अचिन्ह अंतरंग, अन्य इंद्रधनु, कुली, रेट्रो राइम्स एवं एवं से होचंती गंगाधर साहित्यर जड़े प्रवीण प्रवक्ता एवं विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय एवं साहित्य सभा 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 मानंकरे तांकर वक्तव्य द्वारा समस्त को विमोहित करती। तेणु आज भली दिन में तांकर मुखरु आमे श्रवण करिबा आज आलोच्य विषय व्यक्तित्व निर्माण तथा विकास रे गंगाधर साहित्यर भूमिका। तेणु सुधीवृंद आउ समय नष्ट न करी आसंतना सही डॉक्टर उमेश चंद्र महापात्रंकर मुखरु निश्रुत गंगाधर साहित्य रिमझिम श्रावणी माने सिक्त हेबा। आसंतना आज तांकर सही वक्तव्यर मंदाकिनी रे अवगाहन करिबा एवं आमे समस्ते आप्यायित हेबा, गंगाधरंकर आदर्श रे अनुप्राणित हेबा। आज प्रकृत रे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास रे गंगाधरंकर जो भूमिका रही से दिगरे से आमर मार्गदर्शन करिवे। तेणु परवर्ती पर्याय पाई मु महरा भौणी को अनुरोध रखुछि। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर। निश्चित भाव में आम जड़े विराट व्यक्तित्व को पाई बहुत आम खुशी हेबार कथा, किंतु काल विलंब न करी तांको विषय रे मु कौन कहबी। जो भलिया व्यक्तित्वटी आम पाइछु तांकर जो बहु गुणर अधिकारी तांको आम निश्चित भाव में शुणा पाई आग्रही। आज से रंगाजीव गंगाधर जो व्यक्तित्व निर्माण तथा विकास रे गंगाधर साहित्यर भूमिका विषय हमको शुणेबे। बहुत बहुत स्वागत। मैं काल विलंब न करी तांको शुणी नेबा तांकर व्यक्तित्व। कवि नाट्यकार उमेश चंद्र महापात्र सार को प्रणाम पूर्वक मु निवेदन करे कि तांकर वक्तव्य से रखे। नमस्कार, प्रणाम, शुभुचित समस्त को शुभुची भल भाव शुभुची। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं विदधातु वञ्चितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि त्रैलोक्यनाथो हरि। कार्यक्रम को संचालन करुवा मोर अनुज राजमणि बाबू, अनुजा
सविता महरा এই অনলাइन कार्यक्रम सम्मिलित होइथिबा सुधी सज्जन मंडली मोर परम सौभाग्य मु आपण मानक गहन रे आज प्रातः स्मरणीय गंगाधर स्वभाव कविंकर रंगाजीव गंगाधर परम पूज्य स्वभाव कविंक संपर्क रे एक नाती दीर्घ वक्तव्य रखी। प्रकृत आमे वर्तमान चतुर्दिग को अवलोकन कले देखुछु माड़ी आसुची गोटे अवक्षर बन्या चतुर्दिगरे शुभुची सन्त्रासवाद पदध्वनि प्रति मुहूर्त धराशायी हो जाउची कोठी ना कोठी गिरजा मंदिर मस्जिद गणतंत्र प्रतिष्ठान संहार लीला रचित होउची केउठी कुनी कुनी पिलांकर मुक्ता झरा हस प्रति संपूर्ण उदासीन कही जणे अति विभत्स भाव हत्या करुची सेमानंकु आमर भौणी मानंकु पेट्रोल आ किरोसिनी ढाली जळई दिया जाउची केउ सुदूर जनपद रे सते जेमिति ए पृथ्वी को श्रीहीन करिबा पई गोटे आवेग विवर्जित भूखंड रे परिणत करिबा पई मनीष आज प्रणबद्ध आज अवक्षर चकाभौरी भितरे उबुटुबु आ अणनिश्वासी आमर समुदाय मूल्यबोध आमर समस्त आदर्श एमिति एक प्रेक्षापट रे परम पूज्य स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर चित्रित आदर्श एवं से आदर्शर रोमंथन निहाती अपरिहार्य मन हुए। आज मोर वक्तव्य रे मु आलोकपात करी जे व्यक्तित्व निर्माण एवं तार विकास रे गंगाधर साहित्य केमिति प्रभूत भाव रे सहायक मु प्रकृत रे गंगाधरंकर बड़ बड़ काव्य आलोचना करी नाही बरं तांकर क्षुद्र कवितार सन्निहित यही सब ऐश्वर्य संपर्क रे आलोकपात करी गोटे विनम्र प्रयास करी जे गंगाधर साहित्य केमिति चरित्र निर्माण रे व्यक्तित्व निर्माण रे एवं तार विकास रे सहायक होता है। तेरे सुधीवृंद मनीष जीवन रो सर्वश्रेष्ठ मूल्यबोध एठी बहुत गुणी ज्ञानी सुधी सज्जन मौजूद अच्छा सभा से निश्चित मो सहित एकमत हेबे जे प्रकृत रे मनीषर जहा किसी आदर्श नीति श्रृंखला रही मोर गभीर अनुभव तार मूल्यबोध होउची तार आधार होउची विनम्रता एवं कृतज्ञता भाव से आमर शास्त्र मानक आत्मज्ञान संपर्क रे बहुत गभीर भाव रे आलोकपात करा जाइछ। मनीषर जदि आत्मज्ञान नहीं ताहले अन्यान्य मूल्यबोध को आयत्त करिबा हुए तो एतेटा सहज नुहे एवं गंगाधरंक साहित्य आमे जदि ताकू ए विनम्रता और कृतज्ञता भावर एक संहिता बोली कहिबा हुए तो ताहा अतिरंजन हेबो नाही बा ताहाकू आमे एक एमिति ग्रंथ बोली कहिबा जहा प्रकृत रे व्यक्तिर चरित्र निर्माण रे खूब सहायक। तेबे जो विनम्रता और कृतज्ञतार कथा मैं उत्थापन कली ए दुईटी गुण आपण माने गंगाधरंकर जो पृष्ठा उलटांतु आपण प्रत्येक पृष्ठारे प्रत्येक पदरे ए विनम्रता और कृतज्ञता संपर्क रे आभास पाइबे। आपण सीतांकर कथा कहिबे ना शकुंतलांकर कथा कहिबे ना तांकर अन्यान्य चरित्र जहाँ से चित्रित करिसंती तांकर लेखनी रे सेमानंकर कथा कहिबे। उदाहरण स्वरूप खद्योतर खेद कविता जहाँ आम समस्ते ए विषय अवगत एवं बारंबार आम आवृत्ति करू अध्ययन करू हुए तो आम से खद्योतर खेद कवितार शेष दुई पंक्ति नकर मानवे क्षुद्र जीवे उपहास निजर जीवन ज्योति कर प्रकाश ए दुईटी धाड़ी को आम बेसी महत्व दे था ए संपर्क में निसंदेह
किंतु आमे जदि ए कविता को आमूलचूल अध्ययन करिबा आमे देखिबा जे प्रकृत रे ए कविता भितरे अनेक गुडी एमिति उपादान रहिछि जहा व्यक्तिर चरित्र निर्माण रे खूब सहायक जेतेबेले खद्योत कहूची अंगे मोर ज्योति थिबा नाही मते जणा न चाहे मु हेबा पई ज्योतिष करे गणा पुणी से कहूची काही चंद्र मिले तांकु प्रभाकर कर मो ज्योति कणिका निज क्षुद्र जीवनर आपण माने देखंतु एठी गुटे ग्रहणशीलतार भाव अछि गुटे ग्रहणशील मानसिकता अछि जहा व्यक्ति पई बहुत जरूरी व्यक्तिर आध्यात्मिक विकास पई ए ग्रहणशीलता खूब जरूरी एठी खद्योत निजर क्षुद्रता को ग्रहण करूची एवं अन्य किछि हेबा को से चाहू नाही न चाहे मु ज्योतिष करे हेबा पई गणा मु ज्योतिष को हेबा को चाहू नाही अर्थात अन्यर आलोक रे मु आलोकित हेबा पई चाहू नाही तेणु खद्योत मु जे भगवानंकर एक सार्थक सृष्टि ए कथा को सादरे ग्रहण करूची तेणु ए जो ग्रहणशीलता यह बहुत जरूरी कारण शास्त्र रे उल्लिखित अछि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ ए पृथ्वी रे एमिति कोनोसी अक्षर नाही जहा मंत्र पद वाच्य नुहे एमिति कोनोसी वृक्ष नाही जहा कि औषधीय गुण रहित एवं एमिति कोनोसी व्यक्ति नाही जे कि संपूर्ण अयोग्य हाँ हुए तो अक्षर रु मंत्रत्वर आविष्कार करिबा पई वनलतार औषधीय गुण को चिन्हिबा पई एवं पात्र भितर पात्रत्वर संधान करिबा पई योजक मानकर अभाव जुगे जुगे रहिछि निश्चय तेणु भगवानंक सृष्टि रे प्रत्येक सृष्टि सार्थक अटे यह खद्योत प्रतिपादन करुछि हे प्रभु मते जेपरि सृष्टि करिछ ताकु मु ग्रहण करुछि मु अन्य किछि हेबा को चाहे नाही अन्य कहार आलोक रे आलोकित हेबा को चाहे नाही तेणु ए जो ग्रहणशीलता यार माध्यम रे निजर स्रष्टांकु से भक्ति निवेदन जणाउछि एवं स्रष्टा एवं सृष्टि मध्य रे ए समन्वय निहाती आवश्यक जदि सृष्टि स्रष्टा ठारू विच्छिन्न हो जाए दूर को चली जाए ताहेले अवक्ष माड़ी आसिबो अराजकता माड़ी आसिबो जेमिति दिने माड़ी आसीथिला W.B. Yeats को सेकंड कमिंग कविता रे जो माने पढ़िथिबे टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैनॉट होल्ड मियर एनार्की इज लूज अपॉन द अर्थ सृष्टि आ स्रष्टा भितर संपर्क छिन्न हो जाइछि तेणु चतुर्दिगरु माड़ी आसुची अवक्ष माड़ी आसुची अराजकता तेणु सृष्टि और स्रष्टा भितर मधुर समन्वय सृष्टि हुए जेते बेले सृष्टि स्रष्टांक प्रति श्रद्धा निवेदन करे भक्ति निवेदन करे एटी खद्योतर सेई गुण आमको अनुसरण करिवार अछि निजर क्षुद्रता को ग्रहण करिबा कोनोसी लज्जार विषय नुहे कारण आमे समस्त क्षुद्र एते बड़ पृथ्वी रे जहा कि ज्ञानर विशाल भंडार एते बड़ पृथ्वी जहा ज्ञानर समुद्र से समुद्रर गोटे बिंदु हेबार योग्यता हुए तो आमर नाही कारण ए पृथ्वी रे 200 भाषा हुए तो एवं प्रत्येक भाषार विज्ञान रही साहित्य रही दर्शन रही ज्यामिति रही गणित रही एमिति 70 किंबा 80 वर्षर आयुष काल रे केते आमे बा शिक्षा करि पारि तेणु आमे क्षुद्र से क्षुद्रता को ग्रहण करिबा द्वारा आमे आमर विनम्रता प्रकाश करूजु आमे आमर कृतज्ञता प्रकाश करूजु एवं स्रष्टांक प्रति भक्ति निवेदन करूजु कहूचु हे स्रष्टा मते तुमे जेमिति भाବରେ भी सृष्टि करिछ ताकू मु ग्रहण करूछि ता सहित आमे जदि देखिबा एठी आउ गुटे विनम्रता ग्रहणशीलता परे स्रष्टांक प्रति जो भक्ति निवेदन रो कथा मु कहली ता सहित आउ एक कथार भी आभास आसुची इंगित आसुची एवं से कथाटी होउची स्वधर्म पालन अल्पे बहुते आमे समस्ते अन्य किछि हेबा को चाहू जहा एक रोग दुरारोग्य व्याधि मनीष प्रकृति रे भगवान एक अनुपम सृष्टि प्रतिटी व्यक्ति अनन्य अनुपम निजर स्वकीयता निज भितर थिबा स्वातंत्र्य एवं विशेषत्वर जत्न नेबा स्रष्टा चाहंती अन्य कहा परि हेबा से हुए तो चाहंती नहीं सेति पई आमको सेई विशेषत्व सेई स्वातंत्र्य दे से सृष्टि करिसंती तेणु ए ग्रहणशीलता विनम्रता एवं स्वधर्म पालन
स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्म भयावह अन्य सहित निजको तुलना करने को स्वभाव कवि गंगाधर मना करुचंती कारण प्रकृत रे मनुष्य पक्षरे अन्य सहित निजको तुलना करिवार कोनोसी आवश्यकता नहीं आमे सूर्य को चंद्र को कहा सहित तुलना करू सेमाने संसार एक एक अद्वितीय सृष्टि सेमाने अतुलनीय अनुपम अनन्य ठीक सेमिति आमे भगवान प्रति सृष्टि अतुलनीय अनुपम एवं अनन्य एवं यह आमे सेतेबेले उपलब्धि करि परिबा जेतेबेले आम भितरे विनम्रता भाव उदय हब कृतज्ञतार भाव उदय हब एवं भगवान प्रति षष्टांग प्रति आमे श्रद्धा निवेदन करिबा भक्ति निवेदन करिबा ठीक सेमिति कविता माଳରେ तांकर जो गुरु शिष्य कविता अछि से गुरु शिष्य कविता रे गंगाधर मुक्त कंठरे उच्चारण करूचंती निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे जे जो गुरु निजकु सदा सर्वदा निरंतर एक शिष्य भाव रे मने करूथाय जे मोर शिखबार अछि ये जगत होची ज्ञानर भंडार मते अनेक किसी शिखबार अछि मोर शिक्षा समाप्त ही नहीं प्रतिटी मुहूर्त आम पाई शिक्षणीय एमिति एक मानसिकता जो गुरु भितरे अछि से चिरकाल जने छात्र एवं से निरंतर जदि निजको शिष्य रूप में गणना करती से हेउचंती योग्यतम यही पंक्ति रे मध्य आपण गंगाधर केमिति ए विनम्रता सरलता उपरे आलोकपात करिसंती आपण माने ताहा पढ़िले उपलब्धि करि परिबे अध्ययन कले उपलब्धि करि परिबे होय तो आपण मानक भितरु याको अध्ययन भी करिछ एठी मोर मने पड़े महाभारत रे जेते बेले एकलव्य राजगुरु द्रोणଙ୍କ द्वारा प्रत्याख्यात होई निघंच बनानी भितर सरसंधान करुछि पागलଙ୍କ भଳି ठीक सही समय रे एकलव्य को लक्ष्य करुछि तार स्त्री एवं से देखुछि जे एकलव्य जदियो अनेक वीरत्वर अधिकारी अनेक विशेषत्वर अधिकारी से अनुभव करुछि जे से एक वीर धनुर्धर हो पार ना गोटे कौशली धनुर्धर हो पार ना कारण से गुरु ग्रहण करना एवं से कहूची बिना गुरु रे विद्या न हो प्राप्त मूर्ख पामर तु बनचर जात मोर कहवार उद्देश्य होची जे ये पवित्र आर्यवर्तर परंपरा रे गुरुंकर केते महत्व रही एवं एक कथा केवल उच्च शिक्षित धनी बा उच्च वर्गर लोके जानी नथिले एकलव्य थिला किरात संप्रदायर जने स्त्री मध्य गुरुंकर महत्व कथा जानी थिले हमरे पवित्र आर्यावर्तर एक अति प्राचीन काल तेणु गुरु क्यों गुणर अधिकारी हेबा उचित से समाजर आदर्श आपण माने समस्त जानती जे गुरु को केवल छात्र छात्री माने आदर्श भाव में ग्रहण करती नहीं पथ प्रदर्शक भाव में ग्रहण करती नहीं मार्गदर्शक भाव में ग्रहण करती नहीं समग्र मनुष्य समाज गुरु मानंकु शिक्षक शिक्षिका मानंकु अध्यापक अध्यापिका मानंकु मार्गदर्शक भाव में ग्रहण करिता सेहिथि पई गुरु विनम्रतार अधिकारी हेबा उचित कारण तांकर जदि आत्मज्ञान नाही ताहेले से समग्र जगत को विभ्रांत करिबे एक कथा उपलब्धि करदिले गंगाधर में तेणु से कहउचंती निजकु जे निरंतर शिष्य रूपे गणे निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे एवं गुरु अनुभव करती विद्या ददाति विनयम जो गुरु छात्र छात्री को शिक्षादान बेले कहउचंती विद्या ददाति विनयम जो गुरु शिक्षादान समय रे छात्र छात्री को कहउचंती नम्रंती फलिनो वृक्षा नम्रंती गुणिनो जना जो व्यक्ति कहउचंती सा विद्या जा विमुक्त से गुरु जदि से गुणर अधिकारी न होती ताहेले तांकर शिक्षादान निष्फल हो आमर तो परंपरा रे आगु घोषित होईची वृत्त्यर्थं अधितं ज्ञान निष्फलं तस्य जीवितम वृत्ति अर्थ रे जे पढ़े जे अध्ययन करे शिक्षादान करे ताहा निष्फल हो जाए एवं गुरु कहा कहा जाए आचीनोति शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयन्नपि स्वयं आचरते जस्मात् तस्मात् आचार्यष्यते जो व्यक्ति शास्त्रार्थरु जो व्यक्ति शास्त्ररु
अर्थ आहरण करती ज्ञान आहरण करती एवं निजर व्यवहारिक जीवन में ताको प्रयोग करती सेमिति व्यक्ति को गुरु कहा जाए। तेणु गुरु पाखरे जदि विनम्रता नहीं कृतज्ञता भाव नहीं ताहेले से ए सब सुगुणर ए सब विशेषत्वर अधिकारी हेई पारिबे नाही। सेहितिपाई गुरु को एक निरंतर शिष्य रूप में स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर उपस्थापित कर भी आम बहुत शिक्षणीय उपादान रही। ठीक सेमिति अर्घ्य थाली कवितार अर्घ्य थाली अर्घ्य थालीर भक्ति कवितार केते सुंदर कथा से कहते शुणु। थापिबाकु तुम्ह मुरति मो क्षुद्र हृदय रे नाही स्थान सर्षप गरभे रहीकि पारई हिमालय सानुमान। हे प्रभु तमे केते विराट एवं मु क्षुद्र पुणी से क्षुद्रता को ग्रहण करिवार जो सहर्ष मानसिकता सादरे ग्रहण करुची भक्त। प्रत्येक मनुष्य यह चिंता करवा उचित, प्रत्येक मनुष्य यह अनुसरण करवा उचित। समग्र पृथ्वी को ए सचराचर आपण द्वारा सृष्ट होइछि। आपण भी होइछन्ति ए सचराचर एवं आपण केते बड़ होइथिबे आपण को कल्पना करवा मध्य मो पई असंभव। एवं मो भली एक क्षुद्र सोरिष भितरे हिमालय पर्वत भली जार व्यक्तित्व तांको केमिति मु स्थान दे पारिबी प्रभु। पुणी से क्षुद्रता को ग्रहण करिवार मानसिकता, पुणी से स्रष्टा को भक्ति निवेदन श्रद्धा निवेदन। सूर्य प्रति दीप कवितार भी ठीक सेमिति रही। दीप कहूची सूर्य को तुम्ह रिपु तम ताकू नाश ए संसारे मुहि तम नासी थाए शक्ति अनुसारे। जेतिकी शक्ति प्रभु मते देइछन्ति, जो स्वातंत्र्य एवं विशेषत्व दे मते जगत को प्रेरण करिछन्ति ताकू नहीं सही सामर्थ्य को नहीं मु मोर जीवन निर्वाह करी। मो सूर्य हवा को चाहे नहीं, दीप निज को तुलना करू नहीं सूर्य सह। सूर्यंकर जो महानता ताकू से ग्रहण करुची। स्रष्टा जो दीप सृष्टि करिसंती, दीप मु क्षुद्र मोर आलोक सीमित, मु जाने सूर्य सकल शक्तिर आधार। समग्र तमिश्रा को दूरीभूत करिवार सामर्थ्य रही सूर्यंकर, किंतु मु दीप मो भितर से सामर्थ्य नहीं। हाँ हुए तो टिकिए अंधार को टिकिए तम को दूरीभूत करिवार सामर्थ्य मोर रही, मु ताहा ही करिबी। मते सेहिति पई हुए तो प्रभु प्रेरण करिसंती ए जगत। तेबे विनम्रता एवं कृतज्ञ भाव चरित्र को समुज्वल और समुन्नत तो करि थाए। सामाजिक स्तर रे एक सुस्थ सुंदर पृथ्वी मध्य निर्माण करिथाए, जहा कि अत्यंत आवश्यक। एवं मनीष जेतेबेले एई सबु गुणर अधिकारी हो जाए, ता भितर विनम्रतार उदय हुए, कृतज्ञ भावर उदय हुए एवं स्रष्टांक प्रति भक्ति निवेदन करिवार मानसिकता ता भितर उत्पन्न हुए। से अन्यान्य अनेक सुगुणर अधिकारी आपे आपे हो जाए। मु सुस्थ आ सुंदर पृथ्वी कथा को आसीबी, किंतु ता पूर्व आउ टिके व्यक्तिगत स्तर रे बा व्यक्ति स्तर रे आउ कोन सुगुणर अधिकारी जने हे पारिबो गंगाधर साहित्य को पठन करी से संपर्क रे आउ टिके वक्तव्य रखिबी। जे आमे जदि विनम्र हो जिबा, कृतज्ञ हो जिबा, ताहेले आमे इंद्रिय संयम जहा कि एक नितांत आवश्यकता तार भी अधिकारी हो पारे, आमे संयमी हो पारे। इंद्रिय संयमर विशेषत्व को आमे निश्चित भाव रे आम चरित्र रे प्रतिफलित करि पारिबा। कारण इंद्रिय मन अनेक विभ्रांति सृष्टि करि थाए आम भितरे। आपण माने जानंती पुरंग पतंग मातंग मीन भृंगा हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादि कथं न हन्यते जसेवते पंच भिरेव पंच। अर्थात गोटिए गोटिए इंद्रियर आकर्षण जदि मनीष को मृत्यु मुख को टाणी नहीं पारे बा जीव मान को मृत्यु मुख को टाणी नहीं पारे, ताहेले मनीष जार पांचटी जाक इंद्रिय चलचंचल सदा सर्वदा चलचंचल, तार अवस्था कौन हो पारे आमे समस्ते मर्मे मर्मे उपलब्धि करूँ। प्रकृत रे
निजर चक्षुर जो आकर्षण ताकू दमन करि न पारी पतंग अग्नि रे झास देइथाय। कर्णेन्द्रियर आकर्षण रे बसीभूत होई मृग बंधन रे पड़िथाय एवं मृत्यु मुखरे भी पड़िथाय। ठीक सेमिति माछ निजर स्वाद को नियंत्रण करि न पारी बंशी कंटारे लागि जाइथाय। भ्रमर आघ्राण शक्तिर आकर्षण रे पद्मर कोरक भितरे बंदी हेई मृत्यु मुखरे पड़िथाय। एवं हस्ती भली एक विशालकाय प्राणी स्पर्श सुखरे वशीभूत होई मनीषर गृहपालित हो जाए, तार व्यक्तित्वर विनाश हो जाए। तेणु जदि गोटे गोटे इंद्रिय एते मारात्मक एते भ्रम आम भितर सृष्टि करि पारंती, एते विभ्रांति आम भितर सृष्टि करि पारंती, तेबे मनीष जार पांचोटी जाक इंद्रिय सदा सर्वदा चलचंचल आलोकटु भी क्षिप्र सेमिति स्थले मनीषर अवस्था कौन हब एवं केते भयानक परिस्थितिर से सम्मुखीन हब आपण माने अनुभव कर। सेइति पई गंगाधर तांकर मन प्रति कवितारे उपदेश दउचंती, भूत धने बद्ध होइथिले गध परि रहिथिबो बही उड़ी गले नाब टूटी जीव भाव केही न पारिब रही। ए प्रेक्षापट रे आ गोटे कथा भी मु आपण माननकु कहिबाकु चाहे कि इंद्रिय संयम एक प्रमुख विषय वर्तमान समग्र जगत। आम समस्ते मोबाइल व्यवहार करूछु, मु पूरापूरी व्यवहारिक कथा कहूँ। मोबाइल आम समस्ते व्यवहार करूछु एवं आम समस्ते जानू कि मोबाइल रे अनेक समय रे लांपट्य चरित्रहीनता आदर्श रहित जीवन शैलीर विज्ञापन होउछि एवं जो मानकर इंद्रिय संयम नाही सेमाने सेई आड़ को आकर्षित होई निजर अवक्षय को आमंत्रण करूछन। तेणु आमे समस्ते जो माने मोबाइल व्यवहार करूछु, विशेष करी हमर युवपीढ़ी एमानंको गोटे वार्ता जे सेमाने मोबाइल व्यवहार करंतु आमे तांको मना करि परिबा नाही। ये तो वैषयिक कौशल आज मनीष तार दास, किंतु कथा हला जे आमको हंस भली भूमिका रे अवतीर्ण हवा को। जेमिति हंस क्षीर को ग्रहण करे एवं नीर को परित्याग करे, ठीक सेमिति विशेष करी आमर युववर्ग जहाँ सेमानंको पई गठनमूलक, जहाँ सेमानंकर अभिवृद्धि और समृद्धि रे सहायक ताकू सेमाने ग्रहण करंतु एवं जहाँ सेमानंको पई विनाशकारी ताकू अग्राह्य करि दियु। एवं ए सब संभव जदि सेमानंको भितरे इंद्रिय संयम अछि। ए कथा मन प्रति कवितारे जणै दैछंती गंगाधर मेहेर। एवं आमर शास्त्र रे मध्य से संपर्क रे बहुत सुंदर कथा कहाइछि। आपदा कथिता पंथा इंद्रियाणाम असंयम तज्जय संपदा मार्गम जेनेष्ट तेन गम्यता। जदि इंद्रिय असंयम हबो ताहेले विपदर मार्ग रे आमे निश्चित भाव रे गमन करबा। इंद्रिय संयम जदि आमर नाही ताहेले विपदर रास्ता रे हमकु चलीबा को हेबो। किंतु आमे जदि इंद्रिय को जय करिबा, आमे जदि जितेंद्रिय होई जिबा ताहेले ताहा आपे आपे हेई जिवो संपदर मार्ग। एई उपदेश हमकु शास्त्र रे दिया हेछि। एवं इंद्रिय जदि संयम हेई जाय ताहेले आमे आत्म प्रवंचनारु मिछ गर्वरु अहमिकारु मुक्त हेइ जिबा। जेतेबेले मनीषर आचरण एवं उच्चारण भितरे पार्थक्य देखा जाए, से व्यक्ति जने प्रवंचक। से जहा कहूची ताको आचरण रे प्रतिफलित करू नाही। एमिति व्यक्ति विरुद्ध रे लेखनी चालना करिसंती गंगाधर मेहेर। एवं कविता संग फल रे से कहउचंती, एही रूपे केते लोक शास्त्र संग गुण धेनी होइथांती हित भाषणे निपुण किंतु कर्मे करिथांती अत्यंत हित बद्ध होई नीच दृष्टि प्रवृत्ति सहित। ये निश्चित भाव रे एक नीच प्रवृत्ति। यदि आचरण और उच्चारण भितर साम्य नहीं सेपरी व्यक्ति वर्जनीय। कारण शास्त्र रे उल्लिखित अछि आचारहीन नपुनंती वेदा यद्यप्यधीता सहसर्भिरंगै छंदास्येन मृत्यु काले त्यजंती नीडं शकुंता इति जात पक्षा। व्यक्ति वेद वेदांग सहित जेते शास्त्र अध्ययन करि थाओ जदि तार आचार
एवं व्यवहार रे शुद्धि नाही ताहेले से ज्ञान ताकू ठीक सेमिति परित्याग करी चली जानते मृत्यु समय रे जेमिति की पक्ष कौली गला परे पक्षी शावक माने नीड़ को परित्याग करि थान तेणु आचरण और उच्चारण भितरे साम्य निहाती रहिबा जरूरी नचेत सेमिति व्यक्ति ए जगत रे विभ्रांति सृष्टि करिवो एवं ए जगत को कलुषित अपवित्र कर सेमिति व्यक्ति विरुद्ध रे लेखनी चालना करिसंती सतर्क कर दैछंती गंगाधर मेयर एवं से कहउचंती जे हमर आचरण और उच्चारण रे साम्य रो पार्थक्य न रो नर और मयूर कविता ठीक सेमिति गोटे बहुत सुंदर कविता नर और मयूर कविता रे परश्री कातरता जहा कि एक मंद गुण ताकू परिहार करबा पई परामर्श दउचंती स्वभाव कवि आपण माने देखंतु जे मयूर होउची एक बहुत सुंदर प्राणी मयूरर शरीर को जदि आम लक्ष्य करवा बोध हुए पृथ्वी रे एमिति कौन सी वर्ण नहीं जहाँ मयूर धारण करी नाही जेन शुक्ले कृता हंसा सुकाश्च हरिति कृता मयूराश्चित्रिता जेन सते वृत्ति विधास्यति चित्रित मयूर ये कह जाउची जो भगवान शुआ को सबुज करि पारले हंस को धवलीकृत करि पारले एवं मयूर को चित्रित करि पारले से भगवान तोर भी निश्चित भाव में विधान करेंगे तू चिंता करना तो कथा होची मयूर एक चित्रित प्राणी बहुत सुंदर देखा जाए तार वर्ण भारी आकर्षणीय किंतु निजे स्वभावतः एते सौंदर्यर अधिकारी हे मध्य से जितेबेले इंद्रधनु को अवलोकन करे से बहुत आनंदित मनीष हुए कि स्वभाव कवि गंगाधर मेरे प्रश्न कर मयूर प्रश्न करुची नर मनीष को जे इंद्रधनु दर्शने बढ़े मो आनंद परशिरी होई कि तुम्भ प्रीतिप्रद हे मनीष मु इंद्रधनु को जितेबेले देखे खूब आनंदित हुए उल्लसित हुए पुलकित हुए शिहरित हुए तम क्षेत्र सेमिति हुए कि ना तमे परश्री कातर आमे मनीष रक्त मांस रे तैयारी आम भितर परश्री कातरता अछि एवं ताहा एक मंद गुण एवं ताहा वर्जनीय यही कथा को चेते देवा पई रचना करिसंती से नर और मयूर कविता एवं आमे परश्री कातरता यदि परिहार करिबा ताहेले आम भितर सुगुणर विकास हबो समस्त को समान दृष्टि देखिबार गोटे समदर्शी मानसिकता तार उदय हबो एवं यह जदि आमे त्याग करि परिबा ताहेले आम भितर आध्यात्मिकतार मध्य उदय हबो एवं शेषरे सेई प्रकृत रे सेई कविता रे गंगाधर मेहर कहिसंती पर्वते मो जेउ सुख से सुख भूमि रे सम सुखी थाओ कि हे प्रासादे कुटी रे हे मनीष मु वृक्ष रे थाए कि भूमि रे थाए मु सदा सर्वदा प्रफुल्ल चित्त रे थाए तुमे कुटीर रे जदि तुमे वास करुथाओ हुए तो तुमे दुखित होइथाओ एवं प्रासाद रे रहिले तुमे आनंदित होइथाओ कारण तुम भितर समदर्शी भाव नाही आनंद रे आमर अधीर हेबार नाही दुख रे आमर विषादित हेबार नाही श्रीमद् भागवत गीता रे बारंबार परामर्श दिया जाइछि हम तेणु ये जो समदर्शिता ये जो स्थितप्रज्ञ भाव सुख एवं दुख उभय स्थिति रे समान मानसिकता रे जदि आमे रही परिबा ये गोटे प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि हुए तो यह सबुठु श्रेष्ठ आध्यात्मिक सिद्धि बोली अभिहित करा जाय पारे कारण मनुष्य जीवन पद्मपत्र उपरे ढल ढल जलबिंदु हेबा परि विधेय पद्मपत्र उपरे थिबा ढल ढल जलबिंदु देखा खूब आकर्षणीय से समस्त को आकर्षित करे कारण से स्वच्छ शुभ्र आउ धवल एवं सबुज परिवेश रे केन्द्र रे निजे स्थित हुई जनमानस को आकर्षित करे नेत्र रंजन करे आमर आत्मा को मध्य रंजन करे एमिति पृथ्वी रे कौनसी मनुष्य नाही जे कि पद्मपत्र ऊपर ढल ढल जलबिंदु को बारंबार अवलोकन करिबो नाही देखिबो नाही
किंतु से ढल ढल जलबिंदु आमको यही वार्ता दौथा जे जो विशाल जलराशि मुक्तित हो पद्मपत्र उपर पड़ी से उत्स को फेरी जावाई मु सदा सर्वदा प्रस्तुत किंतु जेते समय मु एठी अछि मु सुंदर देखाजी आकर्षणीय देखाजी एवं अन्य मानंकर मन को आकर्षण करी सेमानकर आत्मा को रंजन करी मनीष भी ठीक से ए जीवन को अर्थहीन मन करवा उचित नुहे आम भगवान एक सार्थक सृष्टि हे तो आम अलिक आयुर मालिकाना आमर जीवन क्षणिक आज अच्छु काली नहीं आम हे तो केते उठे जावा ए संसार जेते आमर समय आसीब किंतु ताहा बोली आमे सबु बेले विषादित हेबा उचित नुहे मृत्यु को चिंता करी आमे गोटे निरंतर विषाद रे रहिबा उचित नुहे जे भगवान मते पृथ्वी को पठेइचंती मु तांकर एक सार्थक सृष्टि मोर किछि स्वातंत्र्य मोर किछि विशेषत्व निश्चित भाव में रही नहेले तो मोर सृष्टि ही न थांता जेमिति गीता रे कहा जायछि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते एठी तो बिना प्रयोजन रे मंदर भी उपस्थिति नाही आ आमे तो साधारण मनीष तेणु मोर भी निश्चित भाव में किछि ना किछि उद्देश्य गोटे महत उद्देश्य मोर सृष्टि पछरे रही एवं से उद्देश्य को सार्थक करिबा ताकू वास्तवता रे परिणत करिबा मोर कार्य अटे मोर उद्देश्य अटे तेणु मु सुंदर दिशे मु अन्य को आकर्षण करी हेई पारे मोर आयु क्षणिक हेई पारे मु नश्वर मनीष भाव में मु नश्वर ए नश्वर पृथ्वीर बासिंदा किंतु मु जेते समय बंचिकी अच्छी जेते समय पृथ्वी ऊपर मु विचरण करुची मोर आयुष काल जेतिकी मु निश्चित भाव में गठनमूलक कार्य करी एवं अन्य मानकर मनोहरण करी अन्य मानक आकर्षित करी अन्य मानक सहित एक मधुर बंधन रे बांधे किंतु सदा सर्वदा मु प्रस्तुत रही जेते बेले चूड़ांत डाकरा आसे मु कदापि कुंठाबोध करी नाही से परमात्मा सहित मिलित होगा एमिति एक महान वार्ता मध्य ए कविता भितर संगुप्त रही एवं आउ गोटे बहुत सुंदर कथा जहा गंगाधर मेहर तांकर तमाम कवि शक्ति को निबद्ध करिसंती गोटे उपादान उपरे ताहा होची सामाजिकता आमे मनीष आमे सामाजिक प्राणी आत्मकेंद्रिक होबार अधिकार आमर नाही जेतेबेले व्यक्ति आत्मकेंद्रिक हो जाए से समाज रे विभ्राट सृष्टि करे आत्मकेंद्रिक मनुष्यर समाज रे रहिबार अधिकार नहीं स्वार्थपर मनुष्य रहू स्वार्थपर मनुष्य रही पारे आमे समस्ते स्वार्थपर जीवन भी एक स्वार्थ ताकू बंचेबार लक्ष्य रे आमे प्रति किंतु आत्मकेंद्रिक हो गले जेमिति अर्थ उपार्जन करबा मंद नुहे किंतु जने 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 व्यक्तिर जीवन जदि अर्थ सर्वस्व हो जाए ताहेले ताहा तो भूल नुहे ताहा अपराध ठीक सेमिति गोटे व्यक्ति निजर स्वार्थर तो परिपूरण करिवो किंतु केवल निजर स्वार्थ छाड़ी अन्यर सुख दुखरे भागीदार न हेबा अन्य व्यक्ति विषय रे कौनसी प्रकार खबर न रखिबा एपरिकी पड़ोशी सहित भी कौनसी प्रकार संपर्क न रखिबा एवं गोटे आत्मकेंद्रिक जीवन बंचिबा यह समाज पाई केबे भी शुभप्रद नहे कारण से व्यक्ति असामाजिक तार सामाजिकता नहीं एवं प्रकृत रे ए सामाजिकता कौन एमिति व्यक्ति बहुत अछंती गंगाधर मेहर मनीष समाज को खूब सुंदर भाव में देखिचंती एवं विश्लेषण करिचंती जेमिति ज्येष्ठ जातिर अपकर्मर परिणाम कविता रे से कहउचंती पर दुख परताप नकरी कलना प्रताप देखाए तार अद्भुत छलना निज सुख वृद्धि पाई करई जतन गुणारे न छुए चाही अनिष्ठ पतन निजठू सान व्यक्ति जी से व्यक्ति यदि सुख स्वाच्छंद्य कालातिपात करू नाही सी व्यक्ति दुखरे कालातिपात करुछि सेमिति व्यक्ति प्रति यही असामाजिक व्यक्ति जो व्यक्ति माने केवल निजर कथा निजर स्वार्थ सिद्धि पाई निजर स्वार्थर पूर्ति पाई निजर कामनार पूर्ति पाई केवल कर्ममुखर रहंती से व्यक्ति माने अन्य मानंकु अवहेला कर आप भला तो दुनिया भला यही व्रत से माने प्रकृत रे दीक्षित होता
ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଏହି କବିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତିର ଅପକର୍ମର ପରିଣାମ, କାରଣ ତାହା ସମାଜକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ଏ ସାମାଜିକତା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ଗୁରୁକୁଳର ପରମ୍ପରାରେ ଅତୀତରେ ତାର ଚତୁର୍ବିଧ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ଉପାଦାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ରିଭର ଟ୍ୱାଇସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଦୀକୁ ଆପଣ ପଶିଯିବେ, ବାହାରି ଆସିବେ, ପୁଣି ଥରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରବେଶ କଲେ ନଦୀ ଭିତରକୁ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିତ ହେଇସାରିଛି। ଆମର ଆୟୁରୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟି ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଫେରି ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେମ୍ ରିଭର ଟ୍ୱାଇସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ ଚାରୋଟି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ନବ କଳେବର ନେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଲଟି ଗଲେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା, ନାଗରିକତା ବୋଧ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାନୁଭୂତି। ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ ନାଗରିକତା ବୋଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାଜିକତା। ଏବଂ ନାଗରିକତା ବୋଧ କଣ? ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ, ଜିଲ୍ଲାଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ, ରାଜ୍ୟଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ, ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ, ଏ ନାଗରିକତା ବା ଏ ସାମାଜିକତା କ୍ରମଶଃ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ହେଇଥାଏ। ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ମାତା ଭୂମି ପୁତ୍ର ହଂ ପୃଥିବ୍ୟା। ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମୋର ମା ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ସନ୍ତାନ। ଅୟଂ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନନ୍ଦୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ପରିବାର। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚେତନାର ଅଧିକାର ହୁଏ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ଭସେଇ ଦିଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ସେ ସାମାଜିକତା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏ ସାମାଜିକତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇନଥାଏ, ବୈଷମ୍ୟ ହୁଏ ତାର ପରିଚୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହୁଏ ତାର ପରିଚୟ, ବିଦ୍ୱେଷ ହୁଏ ତାର ପରିଚୟ ଏବଂ ଏସବୁ ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏ ସାମାଜିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏଇ ସାମାଜିକତା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ରହିବ ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇଯିବ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚାରୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଆମର ଶବ ଚାରୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏହା ତା ପାଇଁ ଅବଧାରିତ, ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାର ଚରିତ୍ର ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୁଏ ସେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ସାମାଜିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର କବିତାରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ମଣିଷ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେ ସାମାଜିକତା ବ୍ରତରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ, ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ସାମାଜିକତାର ଉଦୟ ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବ ଆମ ଭିତରେ। ଆପଣ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି କବିତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ଭଲ କଥା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦୁଇଟି ଧାଡିରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାରେ ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ଉପାଦାନ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଏ ଦୁଇଟି ଧାଡିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହତ୍ଵ ଦେବାର ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସବୁକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ନିଜର ଦେଶ ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଆସୁ, ଠିକ କଥା, ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ମାତୃଭାଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତମ ବଖରାରୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏ କବିତାର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଏ କବିତାରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପ୍ରୀତିକୁ ଅତିକ୍ରମି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୀତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଯେବେ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନକ ଜଗତ ପତି, ସହୋଦର ଜ୍ଞାନ ପରେ ଅବନୀର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ତେବେ ସେ ଜାଣଇ ସେ କରଇ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର, ବିଶ୍ୱପତିଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗୃହେ ଅଟେ ସେତେତେ ଯୋଗ୍ୟ କୁମର। ତାପରେ ସେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଦା ସମୟ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଭାଇ? ହଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହେଇଗଲା 50 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 15 ହଁ ହଁ ମିନିଟ୍ ହଁ ହଁ କହିପାରିବି କାଇଁ ଯେ? ହଁ ହଁ, ନାଇଁ 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 ତେଣୁ ନାଇଁ 40 ମିନିଟ୍ ଦା। ହଁ ଆମର କେତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ହଉ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଯେ? ମୋର କେତେ ମିନିଟ୍ ଏଇଟା ଗଲା? ତମର ଗଲାନ ମାନେ 48 ମିନିଟ୍ ହେଲାନ। এটা 40 8 ମିନିଟ୍? ବଜିଗଲା ସାର୍, ଭଦ୍ରକର ମିଟିଂ ଅଛି ସାର୍। ଆଜି ଭଦ୍ରକର ଆଚ୍ଛା, 8ଟା ହଉ 15ରେ ଭଦ୍ରକର ମିଟିଂ ଅଛି। ଠିକ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ହଉ ଇଏ ହଉ ହଉ ତ କରିଦଉଛି, ପ୍ଲିଜ, ହଁ ଦୁଇ ପ୍ଲିଜ ମିନିଟ୍, କନକ୍ଲୁଡ ସାର୍। 2 ମିନିଟ୍। ହଁ, ଏବଂ ୟା ସହିତ ଯୋଉ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୀତିକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବୈଷୟିକ କୌଶଳ ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛୁ, ବିଜ୍ଞାନର ଆୟତ୍ତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଦର୍ଶର କଥା ଯେଉଁ କବି ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ଝରେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟି ମଧୁମୟ ନହେବ କେମିତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟରେ ଜୀବନ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟ। ନମସ୍କାର। ସଂଯୋଜିକା ମହୋଦୟା, ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଖୁବ ମନେ ପଡୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ବୋଲିବାକୁ ମନ ବୋଲୁ ନାହିଁ ଯେଣୁ, ସିନ୍ଧୁ ତବ କୃପା ବିନ୍ଦୁ, ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ହେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଆପଣ। ଆପଣ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ବିନ୍ଦୁଏରୁ ସିନ୍ଧୁ କଥା ରଖିଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ସେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁଙ୍କ କରୁଣାର ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ଛିଟା ପାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟର ରସକୁ ପିୟୁଷ ପରିପାନ କରିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥା
इंद्रिय संयमतार वार्ता गंगाधर साहित्य को उदाहरण स्वरूप नहीं कहीगले गुरुंक कथारे गुरु शिष्यंक कथारे गोटे जिनस खाली मोर मन पड़े गोटे पंक्ति मोर मन पड़े जीवन